गुरु घर की प्यारी प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। अपनी दादी के बारे में बात करते हुए महाराज जी ने कहा, उनको मुझसे बड़ा प्यार था। महाराज जी जब सिरसा में वकालत करते थे, उस समय करीब 2 साल तक वे अकेले ही रहे। उनकी दादी अक्सर उनके पास रहने आ जाती थीं और महीनों रहती थीं। साथ संगत जी, महाराज जी जो भी फीस कमा कर लाते उसे रोज़ अपनी दादी को दे देते थे और वे उन रुपयों को अपनी चुन्नी के कोने में बांध लेती थीं। कुछ समय बाद सारी चुन्नी महाराज जी के दिए हुए रुपयों से भर गई। उन्होंने बड़े सहज भाव से कहा, बेटा, मेरी चुन्नी तो पूरी भर गई है, अब मैं तुम्हारे रुपये कहाँ रखूँगी। साथ संगत जी, महाराज जी हंसने लगे और बोले, अम्मा जी, या तो अलमारी में रख दीजिए या दूसरी चुन्नी मंगवा लीजिए। महाराज जी को अपनी दादी के प्रति बहुत प्रेम था। महाराज जी ने कहा कि वे स्वभाव से बहुत सरल थीं। साथ संगत जी, महाराज जी ने बताया कि जब दादी का देहावसान हुआ, वे बड़े महाराज जी के पास डेरे में थीं। परिवार का कोई भी सदस्य वहाँ नहीं आता था। जब बड़े महाराज जी सत्संग करने जा रहे थे, ठीक उसी समय उन्होंने शरीर छोड़ा। बीबी रली से, जो कि उस समय माता जी की सेवा में थीं, बड़े महाराज जी ने कहा, इनका संस्कार सत्संग के बाद करेंगे। साथ संगत जी, यह सुनकर बीबी रली बड़ी परेशान हुई और बड़े महाराज जी से बोलीं, आप कितने कठोर हैं। मेरी तो माता जी की मृत्यु हो गई है और आप सत्संग करने जा रहे हैं। संगत जी, बड़े महाराज जी थोड़े मुस्कुरा दिए और बोले, वह बाबा जी की आत्मा थी, वे उन्हें वापस ले गए हैं, अब उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं रही है। यह कहते हुए वे सत्संग की ओर चल पड़े। सत्संग समाप्त होने पर उन्होंने संगत से कहा, आपकी माता जी का देहावसान हो गया है, आप सब चलें और उनका संस्कार करें। अगले दिन महाराज जी को सिरसा में राय साहिब लाला मुंशी राम का महाराज जी के पिता के नाम तार मिला, जिसमें लिखा था, माता जी की मृत्यु हो गई है और उनका दाह संस्कार कर दिया है। संगत जी, महाराज जी यह जानकर बहुत दुखी हुए। अपने पिता के पास सिकंदरपुर जाकर तार दिखाते हुए बोले, बड़े महाराज जी ने हमें संस्कार के लिए क्यों नहीं बुलाया। आखिर वे आपकी माँ और हमारी दादी थीं। परंतु महाराज जी के पिता ने केवल इतना ही कहा, यह उनकी मौज है, और चुप हो गए। महाराज जी फिर भी बहुत दुखी रहे और अपने होने वाले ससुर राव साहिब, महाराज जी की शादी कुछ ही महीनों में होने वाली थी, को बिना किसी की से कहे तार दे दिया। शादी स्थगित की जाती है, दादी की मृत्यु हो गई है। संगत जी, 3 दिन बाद बड़े महाराज जी सिकंदरपुर आ गए। सारे परिवार के सदस्य अफसोस जाहिर करने आए। राव साहिब भी आए और उन्होंने महाराज जी का तार बड़े महाराज जी को दिखाया। उसे पढ़कर उन्होंने महाराज जी को बुलाया और पूछा, क्या वह मुझसे यह तुम्हारे पिता से ज़्यादा नज़दीक थी। महाराज जी चुप रहे। फिर बड़े महाराज जी ने कहा, जो भी यहाँ आया है उसे जाना है। वह बाबा जी की आत्मा थी, वे उसे ले गए हैं। तुम उसके बारे में फ़िक्र क्यों करते हो। तुम्हारी शादी
मुलतवी नहीं हो सकती और उनकी शादी जिस दिन के लिए तय की गई थी उसी दिन हुई। साध संगत जी, महाराज जी जब अपनी दादी के बारे में ये सब बातें सुना रहे थे तब दिल्ली के श्री राम नाथ मेहता भी वहीं बैठे थे। उन्होंने बताया कि जब माता जी ने चोला छोड़ा तब वे डेरे में ही थे। वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक सप्ताह के लिए डेरे आए हुए थे। रोज़ सुबह वे बड़े महाराज जी के पास माथा टेकने जाते थे और साथ ही माता जी से मिलने भी जाते थे, जो उस समय अस्वस्थ थीं। उन्होंने कहा कि मृत्यु के 3 दिन पहले बड़े महाराज जी ने माता जी से विनती की, अब मुझे ले चलिए। परंतु बड़े महाराज जी ने जवाब दिया, बाबा जी से कहो। इस पर माता जी थोड़ी सी नाराज़ होकर बोलीं, बाबा जी कहते हैं कि मैं आपसे कहूँ। यह सुनकर बड़े महाराज जी मुस्कुरा दिए और बोले, क्या जल्दी है, पहले अपने पोते की शादी तो देख लो। संगत जी, माता जी ने जवाब दिया, मैं जाना चाहती हूँ। मेरे सारे लड़के कमा रहे हैं और सारा परिवार खुश है, फल फूल रहा है। मैं अब जाना चाहती हूँ। मुझे अब किसी में कोई दिलचस्पी नहीं है। बड़े महाराज जी ने जवाब दिया, ठीक है, अपना ख्याल अंदर रखो और बाबा जी का ध्यान करो। साध संगत जी, अगले दिन जब मेहता साहिब बड़े महाराज जी के साथ उनसे मिलने गए तब माता जी का ध्यान अंदर लगा हुआ था। जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहा था उसने विदेश से उनके लिए इंजेक्शन मंगवाए थे और उसे पूरी उम्मीद थी कि वे उनसे ठीक हो जाएंगी। दवाइयाँ उसी समय आई थीं। खुले हुए डिब्बे को डॉक्टर ने बड़े महाराज जी के सामने प्रसाद करने के लिए पेश किया, क्योंकि वह इंजेक्शन उसी समय लगाना चाहता था। बड़े महाराज जी ने उन्हें प्रसाद किया और डॉक्टर को इंजेक्शन लगाने की इजाज़त दे दी। संगत जी, परंतु मेहता साहिब दुविधा में पड़ गए। उन्होंने महाराज जी से सत्संग में जाते हुए पूछा, आपने ऐसे समय डॉक्टर को उन्हें सुई चुभाने की इजाज़त क्यों दी? साध संगत जी, बड़े महाराज जी ने जवाब दिया, चुप रहो, मालिक को अपना काम करने दो और डॉक्टर को अपना। तुम्हारी माता जी को कुछ भी महसूस नहीं होगा। अगर मैं डॉक्टर को इंजेक्शन लगाने से मना कर दूं, तो उनके गुजर जाने के बाद वह यही सोचेगा कि अगर इंजेक्शन लगाने की इजाज़त दे दी जाती तो शायद वे ठीक हो जाती। संगत जी, अगले दिन मेहता साहिब रावलपिंडी लौटने से पहले बड़े महाराज जी से इजाज़त लेने लगे, परंतु बड़े महाराज जी बोले, पहले मेरा एक काम करते जाओ, लेकिन किसी को बताना मत। कल तुम्हारी माता जी दोपहर 3:30 बजे शरीर छोड़ देंगी। तुम लाहौर जाकर मोतिया और दूसरे सफ़ेद फूल और हार उनके दाह संस्कार के लिए ले आओ। मेहता साहिब अपनी पत्नी और बच्चों को लाहौर ले गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तुम बच्चों के साथ रावलपिंडी चली जाओ, मैं यहाँ बड़े महाराज जी का कुछ काम करके जल्दी ही आ जाऊँगा। अपनी पत्नी को स्टेशन पर छोड़कर उन्होंने बड़े महाराज जी के हुक्म के अनुसार फूल इत्यादि खरीदे और उन्हें टोकरी में रखकर अच्छी तरह ढक दिया। साध संगत जी, मेहता साहिब ने मुझसे कहा कि वे तब नए नए सत्संगी बने थे। उन्हें नाम लिए कुछ ही साल हुए थे। वे इसी सोच में रहे कि बड़े महाराज जी ने जो कुछ कहा है वह होगा या नहीं होगा। वे अपने साथ फूलों की टोकरी लेकर शाम को गाड़ी से डेरे पहुँचे। स्टेशन पर उनके लिए तांगा खड़ा था। जब वे डेरे पहुँचे तो उन्हें मालूम हुआ कि
माताजी 3:30 बजे मृत्यु हो चुकी थी। मेहता साहिब हैरान रह गए और इस घटना के फलस्वरूप उन्हें अपने सतगुरु पर अटल विश्वास हो गया। उन्होंने फूल बड़े महाराज जी के पास पहुंचा दिए और श्रद्धापूर्वक माथा टेका। माता जी का दाह संस्कार उसी शाम को कर दिया गया। साध संगत जी हमारे सतगुरु पूर्ण सतगुरु हैं, इसमें आशंका की कोई बात नहीं है। बस वे अपना बड़प्पन किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं। हमें उनकी एक एक बात पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। उनकी बात मानो पत्थर पर लकीर है। उनकी बात कभी भी झूठी नहीं हो सकती है। साध संगत जी जैसा महाराज जी कहते हैं, भजन करो, सिमरन करो, सेवा करो, ये सब जो भी महाराज जी कहते हैं करते रहो। एक ना एक दिन अवश्य ही आपको अंदर में महाराज जी के दर्शन अवश्य होंगे। राधा स्वामी जी।